अहमदाबाद गुजरात में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जब एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 176 टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई। इस विमान में कुल 64 लोग सवार थे, जिनमें से 61 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा देश की हाल की सबसे बड़ी हवाई त्रासदियों में से एक माना जा रहा है। हादसे से पहले क्या हुआ? एयर इंडिया की यह फ्लाइट लंदन हीथ्रो से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंची थी और अब मुंबई के लिए उड़ान भर रही थी। सुबह 9:17 पर जैसे ही विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, पायलट ने तकनीकी खराबी की सूचना कंट्रोल टावर को दी। उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन विमान बहुत तेजी से ऊंचाई खो रहा था। लगभग 4 मिनट बाद विमान शहर के घनी आबादी वाले इलाके मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान की टक्कर से कई घर, वाहन और दुकानें चपेट में आ गई। मौत और घायलों का आंकड़ा अब तक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 61 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। मरने वालों में पायलट कैप्टन संजय देसाई और को पायलट साक्षी राणा भी शामिल है। एकमात्र जीवित यात्री विश्वास त्रिपाठी है, जो पीछे की सीट पर बैठे थे और चमत्कारिक रूप से बच गए। पायलट की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग से बड़ा खुलासा। एटीसी से मिले रिकॉर्डिंग में पायलट की आखिरी बात चौंकाने वाली रही। उन्होंने कहा, इंजन दो तेजी से शक्ति खो रहा है, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट लैंडिंग, ट्राइंग टू अवॉइड रेजिडेंशियल एरिया। इससे साफ है कि कैप्टन देसाई ने जान की परवाह के बिना विमान को बस्ती से दूर ले जाने की कोशिश की, जिससे सैकड़ों और लोगों की जान बच सकी। ग्राउंड जीरो से भयावह दृश्य मेघानी नगर में उस वक्त का मंजर किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। जले हुए मकान, मलबे में दबी कारें, रोते बिलखते परिजन और धुएं में लिपटी सड़कें स्थानीय निवासी भावना पटेल बताती है। धमाका इतना तेज था कि पूरा मोहल्ला कांप गया। हमारी खिड़कियों के कांच टूट गए। जब बाहर निकले तो लोग आग में फंसे थे। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई अपने बच्चों को खोज रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ और दमकल विभाग का संघर्ष। घटना के तुरंत बाद दमकल विभाग, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और पुलिस मौके पर पहुंची। 14 दमकल गाड़ियां, 150 से अधिक राहत कर्मी, 6 एम्बुलेंस, करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ के कमांडर आलोक शुक्ला ने बताया, मलबे में अब भी कुछ हिस्से सुलग रहे थे। हमने सावधानी पूर्वक ब्लैक बॉक्स भी निकाला। 15 लोगों को जिंदा बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता थी, लेकिन कई पहले ही दम तोड़ चुके थे। सरकार की ओर से क्या कदम? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा, मुफ्त इलाज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात से ही हैं, ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए ट्वीट किया, अहमदाबाद विमान हादसा हृदय विदारक है। सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। केंद्र सरकार हर संभव सहायता कर रही है। लंदन से जुड़े यात्रियों पर चिंता। यह फ्लाइट लंदन से आई थी, जिसमें कुछ विदेशी नागरिक और प्रवासी भारतीय सवार थे। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं और ब्रिटिश नागरिकों की पहचान के लिए संपर्क शुरू किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए भारत को समर्थन देने की पेशकश की। जांच शुरू। ब्लैक बॉक्स बरामद। हादसे के तुरंत बाद ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए। डीजीसीए ने प्राथमिक जांच में पाया, दायां इंजन टेकोनफ के समय फेल हुआ, हाइड्रोलिक सिस्टम भी खराब था। जांच का फोकस ये जानना है कि क्या पूर्व उड़ान निरीक्षण में लापरवाही हुई थी। एयर इंडिया ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट में पहले भी कुछ गड़बड़ियां नोट की गई थी। सोशल मीडिया पर शोक और सवाल, ट्विटर पर अस- अहमदाबाद क्रैश, प्रे फॉर विक्टिम्स, एयर इंडिया ट्रेंड कर रहा है। कई लोग पायलट की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं, तो कई एयरलाइन की लापरवाही और पुराने विमान इस्तेमाल करने पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा
क्या यात्रियों की जान की कीमत अब सिर्फ टिकट की कीमत जितनी रह गई है? स्थानीय युवाओं का साहस इस त्रासदी में सबसे सकारात्मक पहलू रहा। स्थानीय नागरिकों का अदम्य साहस। कृष्ण मेहता, 22 वर्षीय कॉलेज छात्र, ने बताया, हमने देखा कि एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर फंसी थी। हम भागकर गए और लोहे की छड़ें हटाकर उन्हें बाहर निकाला। निष्कर्ष, सबक और सवाल अहमदाबाद में हुआ। यह विमान हादसा सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं था। ये कई सवाल खड़े करता है। क्या एयरलाइन ने सही मेंटेनेंस किया था? क्या डीजीसीए की निगरानी व्यवस्था मजबूत है? क्या पुराने विमानों को उड़ाना सुरक्षित है? लेकिन इन सवालों के बीच एक बात साफ है। पायलट की बहादुरी, नागरिकों का साहस और रेस्क्यू टीम का समर्पण भारत के जज्बे की मिसाल है।